हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू। तो मैं राकेश कुमार रात रात भर जगकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रह जाएगी। ज़्यादा सोओगे ना तो फिर किस्मत नहीं चमकने वाले हैं। जब नींद अधूरी रहेगी तब किस्मत चमकने वाली। तो आज हम लोग क्लास 10 भारतीय भवन मैथ का ज्यामिति चैप्टर है। शीर्षक चैप्टर नंबर है एक्सरसाइज 2 और पेज संख्या क्या है? देखिए तो पेज है जी 65 है। चलिए 65। इसका पीछे से हमने 16 तक का क्वेश्चन देख लिया था, नहीं जी? आज चलेंगे 17 से। ज़्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P तथा Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं CA तथा CB के मध्य बिंदु हैं। इस तरह से कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, ये प्यारा सा त्रिभुज को दिख रहा है और कह रहा है CA, यानी इसमें कह रहा है कौन सी समकोण। सी समकोण है तो यहाँ A है B और यहाँ। अब कह रहा है आपसे CA पर बिंदु है P, तो CA इस पर एक बिंदु है, इसका नाम है P, और CB पर मध्य बिंदु पर एक है क्या? इस प्रकार। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ से हल। त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री। साथ ही साथ क्या कह रहा है? AC तथा CB का मध्य बिंदु CA लिखा है, हम CA ही लेते हैं। मध्य बिंदु P तथा कितना क्वेश्चन कह रहा था हमसे, हमने क्वेश्चन लिखा। अब हमें सिद्ध करना है, तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है। वो भी लिखा हुआ है 4AQ का स्क्वायर बराबर 4AC का स्क्वायर प्लस इसी को दिक्कत हम लिख दिए। अब ये आएगा कहाँ से? तो हमें कह रहा है AQ, यानी A से Q की कहानी। तो यहाँ पर आप रचना भी कर सकते हैं। रचना नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा। लिखेंगे A से Q को मिला, इसी को दिक्कत। अब आगे चलेंगे हम लोग, लिखेंगे ऊपर। अब हमें चाहिए AQ को आप ऐसे मिलाइए पहले, और एक त्रिभुज आपको समझ में आ रहा होगा इस प्रकार से, इसका नाम है ACQ। किसी को दिक्कत? तो लिखेंगे त्रिभुज ACQ में कोण C बराबर कितना? 90। तो सामने वाली क्या होगी? कर्व होगी, यानी AQ का वर्ग बराबर AC का वर्ग जोड़ CQ का वर्ग। कितना तो आप जानते हैं कि ये कर्व है, ये लंब है और ये। अब इतना अगर देख लिए, बस फेरा फेरी क्या करना है, यहाँ CQ की जगह क्या डालना है? BC डालना है। जो कल आपको शायद बनाए नहीं बनाए, तो लिखते हैं AQ का AQ रहने देते हैं, AC का AC रहने देते हैं, IBC करते हैं इसकी जगह। बस क्या करना होगा? 2 आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। हमें क्या मिलेगा? AQ का वर्ग AC का वर्ग, यही मिलेगा BC स्क्वायर, 2 दूनी हो गया, बटे का जाएगा जगह वहाँ पर कम है, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। AQ का AQ रहने देते हैं और इधर दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो कितना जाएगा? 4 जाएगा लघुत्तम। इससे इसको पढ़ेंगे कितने मतलब 4 4AC स्क्वायर प्लस एक मतलब जाएगा BC स्क्वायर। अब आगे फिर से क्या करेंगे?
आर एस से गुना करेंगे, बट्टा में लगाएंगे, इससे इसका गुना करेंगे, तब 4a³ इधर हो गया 4ac² प्लस यही तो हमें प्रूफ करना। किसी को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे चलते हैं। अब सेम कहानी इधर से है, यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं। अब हमें क्या करना है, इतना लिखने के बाद ये रोमन संख्या यानी b के लिए तो सिद्ध करना, क्या करना है हमें, b² बराबर 4bc² प्लस ac। सेम प्रक्रिया दोनों में है। अब इस बारी क्या करेंगे, इसको मिटा लेंगे, ये खत्म हो गई, और यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। हो गया? लिखेंगे हम लोग रचना, क्योंकि हमें बीपी चाहिए, तो बी से बी को मिलाए। किसी को दिक्कत? और जब मिल गया तो हमें अब त्रिभुज समझ में आ रहा है कि किस प्रकार के त्रिभुज ऐसे, यहाँ है बी, यहाँ सी और यहाँ है तो लिखेंगे क्या लिखोगे, त्रिभुज बी टी कौन सी बराबर कितना 90। अगर ये 90 है तो सामने वाली क्या होगी, अब लिखेंगे हम लोग बी बी का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, BC का वर्ग जोड़ BC का नहीं PC कितना हुआ, PC और BC और अब यहाँ से थोड़ा सा प्रोग्राम को चेंज करेंगे, BP का स्क्वायर रखने देंगे, ये BC² रहेगा, लेकिन ये BC के बदले में क्या दे देंगे, क्या देंगे हम लोग, AC बट्टे में क्या लगना होगा। आगे का प्रोग्राम करेंगे, BP का स्क्वायर रहेगा, ये जाएगा AC² दुगुनी, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, हो गया, बटे में देंगे 1। अब लेंगे हम लोग लघुत्तम BP का स्क्वायर, कितना जाएगा, ये हो गया हमारा 4 नहीं AC का सीधे AC का AC रहेगा, लेकिन ई जाएगा 4BC का। अब आर एन से गुना कर बट्टा में 1 लगा के हमें क्या मिलेगा, 4BB का स्क्वायर, ये ज्यादा वाला है इसको पहले कर देते हैं, 4BC का स्क्वायर प्लस यही तो मिला, इसको भी कर चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे 17 हो गया क्लियर। अब 18 देखते हैं, 18 क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, P और Q क्रमशः भुजा CA और CD पर है, तो सिद्ध कीजिए कि इतना इतना। सेम पीछे वाली कहानी से कह दिया है, थोड़ा सा उसके ऊपर करते हैं, जगह हमें कम मिलता है इसीलिए। क्वेश्चन क्या कहा आपसे कि हमारे पास एक त्रिभुज है इस प्रकार का, इसका नाम है C समकोण है, यहाँ A है और यहाँ B। अब आपसे कह रहा है कि CA भुजा पर एक बिंदु है P और C B पर है, हो गया, समकोण है, इतना इतना भुजा पर है, तो सिद्ध कीजिए इतना इतना। चलिए फिर समझते हैं, पहले लिखेंगे हम लोग, आप लिखेंगे सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज ABC में कौन सी बराबर 90। साथ ही साथ क्या कह रहा है कि CA तथा CB भुजा पर P तथा Q कितना तो क्वेश्चन कह रहा है। अब क्या कह रहा है हमसे सिद्ध करने के लिए, तो सिद्ध करना, क्या करना भाई मेरे, AQ का वर्ग प्लस BP का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BQ का वर्ग।
अब जो सिद्ध करने वाला है वो ढूंढो कहाँ है तुम्हें, तो ए क्यू, इसका मतलब ऐसे है, यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा। फिर बी पी, इसका मतलब हमें ये भी मिलाना पड़ेगा, ये भी मिलाना पड़ेगा, ए बी तो मिला हुआ है, पी क्यू नहीं मिला, इसको भी मिलाना पड़ेगा। ऐसे हो गया क्लियर, तीनों को मिला दिए। आप यहाँ पर रचना लिख सकते हैं। रचना क्या किया आपने, ए से क्यू, बी से पी तथा पी से क्यू को मिल गया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, ऊपर। अब गौर करिए, सबसे पहले लाना क्या है आपको, एक क्यू लाना है ना। एक क्यू कहाँ है, एक क्यू यहाँ, ये वाला, इसको थोड़ा सा ज्यादा इंडिकेट करते हैं पहले, एक ऐसे, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या, उसमें एक क्यू मिल जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग त्रिभुज ए सी क्यू, किसी को दिक्कत, कोण सी बराबर क्या है 90 डिग्री, तो सामने वाली क्या होगी, क्योंकि हमें ए क्यू वर्ग लेना है, इसका मतलब समकोण लेना पड़ता है, तो लिखेंगे ए क्यू का वर्ग बराबर क्या मिलेगा, ए सी का वर्ग सी क्यू। किसी को दिक्कत, क्योंकि हमें ए क्यू लेना था तो हमने ए क्यू ले लिया, क्लियर। अब क्या लेना है, बीपी चाहिए, बीपी को ढूंढो कहाँ, बीपी को ढूंढते हैं तो हमें मिलता है ऐसे, ये है। चलिए आप लिखेंगे त्रिभुज बीपीसी में कौन सी बराबर 90 डिग्री, दो मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, कर्म चाहिए पहले, तो कर्म लिखेंगे हम लोग बीपी का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, क्योंकि कर्म है तो लंब और ये आधार, बीसी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर, कई नंबर है, 2 नंबर। इतना तक हो गया क्लियर। अब क्या किया तुमने, जोड़ दिया, हम भी क्या करते हैं जोड़ देते हैं। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है हम उसी को उतार रहे हैं, कहीं मिल जाए तो मिल जाए। चलिए हम करते हैं 1 प्लस 2, अब दोनों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। इधर वाली को जोड़ रहे हैं पहले, वो एक क्यू का वर्ग बी क्यू का वर्ग। जब आप इधर वाले को जोड़ रहे हैं इसका मतलब इधर वाले को भी आपको जोड़ना पड़ेगा, पंखा बंद करो। ए सी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, सी क्यू का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। किसी को दिक्कत, इतना क्लियर हो गया। अब गौर करके देखते हैं यहाँ से प्रोग्राम को क्या किया हो सकता है, इतना तो हमको समझ में आ ही रहा था, इसके बाद आगे नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, ए क्यू का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, इतना तो हमको समझ में आया। अब इसको क्या किया, कैसे लाया ये ए बी, हम गौर करते हैं। ए सी जोड़ बी सी, ए सी ये वाली समूचा और बी सी ये वाली समूचा, यानी त्रिभुज ऐसे में दिया ये आधार है और ये लंब है, तो सामने वाली क्या होगी, ये दोनों के बदले में हम ले सकते हैं ना। ऐसा तो हमको पहले से क्या आता है, कौन से पाइथागोरस, क्या ए सी का वर्ग जोड़ बी सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग, नहीं ये दोनों के बदले में क्या प्रोग्राम कर देंगे, ए बी का वर्ग। अब इसमें गौर करते हैं, ये क्या कर दिया, सी क्यू, यानी सी क्यू छोटी वाली त्रिभुज में प्लस सी पी बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू का ये छोटा वाला ये छोटा वाला, तो दोनों वाला ई त्रिभुज में नहीं आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, इसको भी उसने क्या किया है, पी सी का नहीं पी क्यू का स्क्वायर कर दिया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, प्रूव भी हो गया, नहीं हो गया, बस सब कुछ आप जान रहे हैं, बस इतना प्रोग्राम वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है वो, और वहाँ पर आगे बढ़ जाता है तो हमारा आंसर खुल जाता है। कोई दिक्कत, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं पहले। ABC के आधार BC पर डाला गया लंब AD
या BC को D पर प्रतिच्छेद। मतलब क्या कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, जगह कम है इसलिए हम उसको ऊपर ले लेते हैं, आप उस किताब से देख सकते हैं। कह रहा है आपसे कि हमारे पास एक त्रिभुज है इस तरह से, क्या त्रिभुज ABC आधार BC पर डाला गया लंब, लंब डाला है इसका मतलब ऐसे ही बनेगा, त्रिभुज ऐसे बनेगा। देते हैं A, देते हैं B, देते हैं C, और आगे क्या कह रहा है प्रोग्राम में, यहाँ से AD लंब BC। कोई दिक्कत? तो जो कह रहा है क्वेश्चन है उसको पहले लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? हल त्रिभुज ABC में AD लंब BC डाला गया। बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं। जहां कह रहा है BD बराबर 3CD, जहां BD बराबर 3CD, अब इसको थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। BD यानी ये जो है ये 3CD इससे बड़ा है, इसका मतलब है कि चित्र को थोड़ा सा और लमार चमार करना पड़ेगा ऐसा। क्या यहाँ देते हैं, इसका मतलब ये वाली अगर एक है तो ये कितनी हमारी 3 है। क्या अगर ये हमारी 2 है तो ये हमारी कितनी है 6। चलिए एक जोड़ लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, समझते हैं इसको एक, इसको समझते हैं कितना हम हो गया कि। अब आगे करते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब चलते हैं सिद्ध करना, तो सिद्ध करना क्या करना है? 2AB का स्क्वायर 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो सबसे पहले ये है कहाँ है? तो 2AB, AB कहाँ है? ये वाला। चलो AC कहाँ है? ये वाला। और BC कहाँ है? ये वाला। नहीं यही है। सबसे पहले हमको लाना क्या है? हमें AB लाना। तो हम AB प्रोग्राम अगर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लंब है, यहाँ पर वो लंब है, तो इसका मतलब है कि ये वाली त्रिभुज हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें लेना पहले क्या लेना है? AB। तो AB लेने के लिए हमको ये समकोण त्रिभुज पकड़ना पड़ेगा। तो चलते हैं, लिखेंगे हम लोग ऊपर। हमें यहाँ से ये समझ में आता है कि हमें चाहिए AB, इसीलिए लेंगे त्रिभुज ABD में कोण D क्या चाहिए? 90 हो गया क्लियर। अब यहाँ 90 है तो सामने वाली क्या होगी? कर्ण। AB का बराबर क्या देंगे? AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ गए। अब क्या करेंगे? अब तो हमको समझ में नहीं आता। आप लोगों को समझ में आता है क्या? अरे इतना तो आप जान रहे थे कि हम AB लेना है तो AB पकड़ लेंगे, लेकिन अब यहाँ से प्रोग्राम क्या करें? 3CD नहीं, वैसे नहीं आएगा। हम कोशिश करते हैं बनाने का, लेकिन हमको याद नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, अगर कहीं हो जाए तो हो जाए। लेकिन AB अगर रहने देते हैं कोई दिक्कत, क्योंकि जो मिल गया उसको रहने देते हैं। अब AD का प्रोग्राम है, AD ये, तो AD के बदले में हम ऐसा कर सकते हैं, इधर से इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। बड़ी सुंदर। अब क्या करेंगे? AD के बदले में आप ले लेंगे AC का स्क्वायर घटे CD का स्क्वायर। अब प्लस तो BD था, ये था ना, हो गया। चलो अब हमको चाहिए AB, तो AB भी ले आए, AC चाहिए तो AC भी ले आए, अब चाहिए हमको BC, है ना। तो थोड़ा सा और समझते हैं। AB का स्क्वायर रहने देते हैं, AC का स्क्वायर रहने देते हैं, है कि नहीं। इसमें थोड़ा प्रोग्राम देखते हैं, इसमें प्रोग्राम तो देखिए ऐसे लिखेंगे, माइनस CD और ये क्या है? BD। पर्सन यहाँ पर क्या कर दिया इस तरह से कि 3CD बराबर BD, यानी BD के जगह पे CD तो CD रहबे करेगा, लेकिन ये BD के जगह पे क्या बिठा देंगे? 3CD का बिठा देते, कोई दिक्कत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। AB का AB रहेगा ही,
AC का AC रहेगा, घट के तो जाएगा 2CD का। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमें क्या चाहिए, AB तो AB रहेगा ही बराबर AC तो AC रहेगा ही। अब आपको नहीं लग रहा है इसको 2 से गुना किया है, इसको भी 2 से गुना किया है, इसका मतलब इसमें कुछ चेंजिंग उसने किया होगा। तो इसको चेंजिंग करते हैं तो हम BC के बदले में, यानी BC के बदले में यहाँ दे देते हैं स्क्वायर। ठीक है, यानी ये जो CD है, इस CD के बदले में हमने समूचा लिया। अब ऐसे समझिए, टोटल कितना हमारे पास है, 3 टुकड़ा इधर है, 1 टुकड़ा उधर। हमने लिखा भी है, यहाँ 1 लिखा है और यहाँ कितना लिखा था, 1 लिखा था, यहाँ कितना लिखा था 3। अब कितना है आपके पास 4 में 3 आप इसको दिए थे, 1 उसको दिए थे। तो 1 इसका मतलब अगर इसको हम 2 दे देते हैं तो ये मतलब ये आधा है। इसका मतलब 2 इसको दिए हैं, इसका मतलब ये आधा है। तो आधा के बदले में आप अगर समुच्चा ले रहे हैं तो बट्टा में क्या करना होगा, क्लियर हो गया। अब बट्टा में दे देंगे यहाँ पर कम। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, लघुत्तम क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 2AC का स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा। अब आपको नहीं लग रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, आरे पीछे 2AB का स्क्वायर 2AC का स्क्वायर प्लस। अच्छा क्लियर हो गया, समझ में आई बात है। बस प्रोग्राम थोड़ा सा यहाँ पर AD की जगह पर बिठाते तब आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे। इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी है, बोलिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि आपके पास एक त्रिभुज है, प्यारा सा त्रिभुज। साथ ही साथ क्या कह रहा है आपसे कि AD लंब है, यहाँ तो A होगा ही, यहाँ B होगा, मान लीजिए यहाँ C होगा, और कह रहा है कि AD लंब है, इस तरह से लंब हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि BD, ये BD जो है ये 1/3 CD है। इस CD का क्या है, तिहाई। तो इसको मतलब इधर कर दो B और इधर कर दो C, तो तब आपको लगेगा कि छोटी है और ये बड़ी है। चलिए ऐसे समझते हैं, CD ऐसे समझिए, CD यानी CD इधर है BD। यहाँ एक बेटा क्या दिया था, अगर यहाँ से 3 उठा देंगे तो यहाँ क्या कर देंगे, नहीं। अब बात को उसने थोड़ा सा चेंजिंग किया। पहले वाले में कहा था कि CD क्या है, छोटा है, और BD बड़ा है। यहाँ उल्टा कह दिया कि CD बड़ी है और BD छोटी। बात वही है कि भाई ये 1 है और ये क्या है 3 है, बात तो उतनी ही है। उस समय कहता कि ये 1 था, ये 3 था, अब कह दिया कि नहीं ये 1 है और ये 3 है, तब सिद्ध करना। चलते हैं, लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज ABC में AD लंब BC है, जहां कह रहा है BD बराबर 1/3 CD। हो गया। अब इतना से हमको ये समझ में आ गया। अब लिखेंगे ऊपर, सॉरी पहले सिद्ध करने वाला लिखिए। तो सिद्ध करना, क्या करना बोलो, 2CA का स्क्वायर 2AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हमें जो लेना है ना उसको ढूंढो, कहाँ है, तो CA अच्छा इधर वाली है, AB इधर वाली है, और BC फिर समुच्चय वाली है। तब प्रोग्राम हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, आपको ज्ञात होना चाहिए। यहाँ लिखोगे तुम क्या, उत्पत्ति। अब लिखोगे त्रिभुज ACD, कोण D बराबर कितना, यानी यहाँ 90 है, तो सामने वाली क्या होगा कर्ण, क्योंकि हमें तो वही चाहिए ही ना, AC। इधर आ गया AD का स्क्वायर प्लस CD, हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे बताएंगे कोई, अरे कुछ नहीं,
क्योंकि ए बी तो हमें मिला हुआ है, ए सी तो मिला हुआ है, तो ए सी रहने देते हैं, लेकिन ए डी पर ध्यान देते हैं। ए डी इसकी जरूरत हमें है ही नहीं क्वेश्चन में तो सिद्ध करने के लिए है ही नहीं, इसका मतलब इसको भगाना पड़ेगा। तब भगाने के लिए क्या करेंगे, इधर वाला त्रिभुज ले लेंगे, तब इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये अपने भाग जाएगी। चलिए बहुत सुंदर, ए बी का स्क्वायर घटे बी डी का प्लस सी डी का स्क्वायर, इतना तो आप समझ रहे हैं। अब आगे थोड़ा सा और प्रोग्राम कर देते हैं, क्योंकि हमें ए सी चाहिए मिल गया, ए बी चाहिए ई भी मिल गया, माइनस बी डी है ई भी ठीक है, लेकिन इस सी डी के जगह पर, सी डी के जगह पर क्या बैठा देंगे, 3 बी बैठा देंगे, 3 अब बी डी हो गया, कोई दिक्कत। बहुत सुंदर, एग्जैक्ट और आगे बढ़ते हैं। ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, इसको अब क्या करेंगे, घटपीट कर देंगे, तो घटपीट करने के बाद 2bd का स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 3 गो में से वो घट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा AC का स्क्वायर रहने देंगे, AB का स्क्वायर रहने देंगे, इसके बदले में BD के बदले में हमें क्या चाहिए, BC चाहिए। देखिए E मिल गया, आपको E मिल गया है, इधर तो मिला है, अब यही वो एक्स्ट्रा बढ़ रहा था, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, करेंगे BC बटे का क्या कर देंगे, तो होल स्क्वायर नहीं करेंगे, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ से बटे में देंगे a, लघुत्तम लेंगे, लिखेंगे हमें 2ab का प्लस bc का स्क्वायर, हो गया क्लियर। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रोग्राम और आप करेंगे, तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ AC है तो बटा में दे देंगे, हो गया। तब गुने में क्या जाएगा, 2ac का स्क्वायर 2ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, प्रूव नहीं हो गया क्या, किसी को दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्या कहता है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC, AB बराबर AC, नहीं इसका मतलब है कि हमें एक त्रिभुज इस प्रकार से, यहाँ होगा A, B है तो यहाँ दे देते हैं B, यहाँ C है तो C दे देते हैं, किसी को दिक्कत। इसका मतलब ये दोनों हमें क्या बराबर है, किसी भाई को दिक्कत। अब आगे कह रहा है कि BD शीर्ष B से भुजा AC पर डाला गया है, BD यानी BD यहाँ से क्या किया है, प्रोग्राम यहाँ से ऐसे खींचा है, ऐसे यहाँ दिया है D, और यहाँ पर लंब है, नहीं सिर से भुजा AC पर डाला गया लंब है, लंब का मतलब 90 90, हो गया क्लियर, बहुत सुंदर। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हल, प्यारा सा रंग करते हैं, ये लिखेंगे त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज। अब क्या कह रहा है हमसे, AB बराबर AC है, साथ ही साथ कह रहा है तथा BD लंब AC है, किसी को दिक्कत। जब इतना आप समझ गए तो अब हमें सिद्ध करने पर चलना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना क्या सिद्ध कर रहा हूं, देख लीजिए पहले, BD का स्क्वायर घटे CD का स्क्वायर बराबर 2CD इंटू 8, हो गया क्लियर। अभी इतना अगर हमें समझ में आ रहा था तो इतना तो हम लिख दिए, अब आगे क्या करें, आपको नहीं लगता है कि हमें क्या चाहिए, BD कहाँ है, BD यह वाली, अब क्या चाहिए, CD यह वाली, फिर CD यही वाली है, AD ये वाली है ना। तो हम पहले, क्योंकि हमें वर्ग चाहिए, क्या चाहिए हमें, वर्ग चाहिए, तो वर्ग यानी इसका वर्ग चाहिए, तो या तो ऊपर वाली त्रिभुज लेंगे या नीचे वाली कोई त्रिभुज लेके देखते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर हम लोग उपपत्ति, लिखेंगे त्रिभुज को ये वो ले लेते हैं BCD ले लेते हैं या BDC ले लेते हैं, तो त्रिभुज BDC
सी। कोण डी क्या आ गया 90। आपको नहीं लग रहा है कि ये हमको चाहिए, तो क्या देंगे बी डी का स्क्वायर, तो क्या होगा बी सी का स्क्वायर घटे सी डी का स्क्वायर। क्या नंबर ओके। अब क्या चाहिए हमें सी डी, क्या तो सी डी ये है। फिर से वही बात करते हैं, त्रिभुज बी डी सी में कोण डी बराबर 90। अब आपको क्या चाहिए हमको सी डी नहीं चाहिए। चलिए फिर से लिखते हैं हम लोग सी डी का वर्ग। अब क्या करना होगा तो बी सी के वर्ग में से बी डी के वर्ग को क्या करना होगा घटाना होगा। कोई दिक्कत हम देखिए हम कोशिश करते हैं बनाने का, बने ना बने वो उसकी मर्जी है, लेकिन हम तो बनाते हैं। बी डी चाहिए तो हम बी डी लिए थे, तब चाहिए सी डी लिए। अब दोनों को क्या किया आपने जोड़ दिया, घटा दिया। तो हम भी क्या करेंगे इसको घटा देंगे, तो लिखेंगे 1 घटे 2। इधर वाली को घटाते हैं पहले, बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। इधर वाली को घटाते हैं बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, माइनस यहाँ से लिखेंगे बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, क्योंकि घटा रहेगा डबल रहता है तो कोष्टक लगाना पड़ता है। अब इतना से हमको ये समझ में आया कि हमारा इधर का प्रोग्राम तो मिल गया भैया, अब इधरे का खेला बेला करना है, बाकी आंसर आ जाना चाहिए। नहीं चलते हैं आगे, कोशिश करते हैं। बी डी का स्क्वायर रहने देते हैं, सी डी का स्क्वायर रहने देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से तो हमको बुझने नहीं आ रहा था तो इतना रहे नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ से बुझने आ रहा है कि इसको क्या करना होगा गुना करना पड़ेगा। माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, जो हमको बुझने आता है उतना करते चलते हैं, आगे जो समझ में आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो मिल ही रहा था तो इसको तो छूना नहीं है, तो बी डी का स्क्वायर रखेंगे, सी डी का स्क्वायर रखेंगे। अब इसमें देखिए अच्छा ई और ई खत्म होने वाला प्रोग्राम है नहीं। अब बचिए हमारे पास माइनस सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का। अब यहाँ से उसने क्या किया होगा, यहाँ से क्या किया होगा, तो ये बी डी का स्क्वायर रहने देते हैं, सी डी का स्क्वायर रहने देते हैं। अब इसके बदले में सी डी का स्क्वायर हम बी डी का स्क्वायर, तो बी डी का स्क्वायर है ना। इसके बदले में उसने क्या किया है, इसके बदले में ले आया है क्या 2 सी डी इंटू 8। हो गया क्लियर। अब कहेगा कैसे तो समझिए, ये बी डी आप समझिए, तो बी डी ये है, आपको चाहिए कौन सी ए डी और क्या चाहिए सी डी, ये चाहिए दुगुना, ये दोनों का दुगुना चाहिए, इसका गुना इसका दुगुना चाहिए। इसको आप तोड़ दीजिए ना क्रम से, सी डी को ऐसे लिख सकते हैं सी डी गुने सी डी, आप बी डी को तोड़ दीजिएगा तो बी डी गुने बी डी, दो बारी, क्योंकि माइनस है तो घटेगा। अब बी डी डबल है ना, और ये क्या है छोटा है। आप चित्र से समझिए कि ये कितना हमारा बहुत छोटा है, मतलब बड़ा है, और ये क्या हमारा, अगर ये हमारा कितना होता 2 है तो 2 दूनी 4, ई मान लीजिए 1 है, या अंक में ज़्यादा समझिए, जैसे इसको हमने ई लिया, हमने मान लीजिए तो 2 लिया, तो 2 दूनी कितना होगा, ई कितना मान लीजिए 1, ई 4 में से 2 क्या हो जाएगा, 4 में से 2 क्या हो जाएगा घटेगा। आप इसको दिया है मान लीजिए 1 रुपया 2 रुपया या 4 रुपया दीजिए, इसको समझिए, इसको दिया 2 रुपया, इसका ये दुगुना लग रहा है ना देखने से, ये 4 है, ये कितना है, तो घटने के बाद आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो हमने क्या किया, पहले इसको ऐसे तोड़े नहीं, ऐसे सी डी गुने सी डी और बी डी गुने बी डी, हम ऐसे नहीं तोड़े, ठीक है। अब क्योंकि माइनस है तो इसमें से इसको क्या करोगे घटाओगे, इसमें से भी इसको क्या करोगे घटाओगे, तो घटाने से तुम्हें क्या मिलेगा, प्राप्त होगा सी डी इंटू ए डी। कब, जब इसको दुगुना करेंगे, क्योंकि 4 में से 2 जाने के बाद क्या मिलता है हमको 2 मिलता है, ठीक है। तो अब इतना आपको लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं होता है कि डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ओके क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए आगे। चलिए तो आज के लिए इतनी ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।
हंसते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिए। विशेष कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, हमारे चैनल पर सभी विषयों का बारी बारी से सब मिल रहा है, तो आप देखते रहेंगे। मैट्रिक की तैयारी लगभग हो ही जाएगी।